माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप की पूजा ही नहीं बल्कि उनके हर रूप की शक्ति को पहचानना भी जरूरी है। इनमें छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आपके जीवन की हर बाधा को खत्म कर सकते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के कौन कौन से 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा होती है? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हर स्वरूप के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। कोई भक्त को मोक्ष देता है तो कोई पाप मिटा देता है, कोई भय दूर करता है तो कोई सीधे भगवान शिव को अर्धनारीश्वर बना देता है। हमने आपके लिए देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूरी कथा और उनका महत्व एक जगह संकलित किया है आसान भाषा में, ताकि आप हर रूप का असली संदेश समझ सकें। इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक 9 देवियों के चमत्कारी स्वरूपों को जानेंगे और आखिर में हम बताएंगे कि इन 9 रूपों की पूजा से जीवन में क्या परिवर्तन आता है। माना जाता है कि इस पावन कथा को सुनने मात्र से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की पावन 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 अद्भुत स्वरूपों की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा माता पार्वती का ही एक शक्तिशाली रूप है। इन्हीं स्वरूपों में से पहले दिन पूजी जाने वाली देवी हैं माँ शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें यह नाम मिला, शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री। दोस्तों, माँ शैलपुत्री का जन्म रहस्यमयी कथा से जुड़ा है। दरअसल अपने पूर्व जन्म में वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं और तब उनका नाम था सती। उनका विवाह स्वयं भगवान शंकर से हुआ था, लेकिन जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। सती के त्याग के बाद ही उनका दूसरा जन्म हुआ, पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में। यही कारण है कि वे शैलपुत्री कहलाईं। बाद में इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। माँ शैलपुत्री को हम हेमवती और पार्वती के नाम से भी जानते हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित होता है। यह रूप देखने मात्र से ही शक्ति और सौम्यता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। लेकिन जब देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया तो उन्हें अपने पिछले जन्म की कोई भी स्मृति नहीं थी। वे साधारण मनुष्यों की तरह जीवन जी रही थीं। दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्रिया सती के वियोग में गहरे शोक में डूबे हुए थे। संसार का संतुलन डगमगाने लगा था। तब देवताओं ने एक उपाय सोचा। भगवान शिव को इस शोक से बाहर लाना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने शैलपुत्री को शिव से विवाह कराने का विचार किया और यह जिम्मेदारी सौंपी गई देवर्षि नारद को। नारद मुनि शैलपुत्री के पास पहुंचे